पाकिस्तान सहूलियात देता तो तब क्या चाहते? पाकिस्तान सहूलियात इससे आज 72 साल तो पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं। कश्मीर का नाम तो आप उठा के पढ़ें, पुरानी सदियों से कश्मीर का नाम है। वहाँ की कौन सी गवर्नमेंट ने ज़्यादा डेवलपमेंट किया? मामू से बात होती हो? ये जो न्यू आई है मोदी की गवर्नमेंट, तो क्या हमारे लिए जिस तरह यहाँ बिजली पैदा हो रही है, हमारे लिए फ्री बिजली होनी चाहिए थी। उसके अगर फ्री नहीं दे सकते, कम से कम सस्ती होनी चाहिए थी। इस वक्त हम 30 से 32 रुपए फी यूनिट के हिसाब से पे कर रहे हैं। क्या चाहते हैं कि वो भी पाकिस्तान में आ जाए? नहीं, बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो अगर जिस तरह हैं, जिस हालात में हैं, ठीक है, इंडिया के साथ ठीक है। कश्मीर की बात की है क्योंकि उधर मेरे मामू हैं, ठीक है, हमारी रोज बात होती है। अच्छा। और हमसे वो 10 गुना बेहतर है। सगे मामू, ठीक है। कोई रूट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये है कि जितनी सहूलतें वो उस कश्मीर में दे रहे हैं, इस कश्मीर में कुछ भी नहीं है। बनिस्बत अगर आप उससे कंपैरिजन करें तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के साथ रहते हुए खुश हो या नहीं खुश? नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। हमें पाकिस्तान का आप हमें फ़ायदा बताएं। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं एक वाक़या आपको सुना दूं। हमारी एक मोहतरमा हज के लिए गई ना, तो वहाँ पर उन्होंने उन औरतों से मिली तो वो कहने लगे, ओहो आप तो बड़ी जुल्म सितम की चक्की में पीस रही हैं। उन्होंने कहा आप इसको बात को छोड़ें, आप हमसे ज़्यादा आप जो जुल्म सितम की चक्की में पीस रही हैं। वहाँ की औरत ने कहा कि आप देखें वहाँ चीज़ों का रेट क्या है और हमारे यहाँ चीज़ों का रेट क्या है। यहाँ हमें जो है वो हकूक़ नहीं मिल रही, हमारी गवर्नमेंट को इस बिजली की कोई रियलिटी नहीं मिल रही, कोई हकूक़ हमें नहीं मिल रही जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे सूबों को मिल रही है। जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो कश्मीर की हिस्ट्री नहीं है। अच्छा, क्योंकि कश्मीर की हिस्ट्री बेसिकली जो है वो छुपाई जाती है हमसे तारीख कश्मीर की। इनसे पूछते हैं कि कितने का पेट्रोल डलवाना है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ आप पेट्रोल डलवाने आए हैं, तकरीबन एक बाइक के अंदर आप कितने का पेट्रोल डेली बेसिस पे डलवाते हैं या फिर अभी डलवाने? नहीं, डेली बेसिस पे 400-500 या 600 तक बंदा डलवा लेता है पेट्रोल। लेकिन इसमें महंगाई के दौर में देखें आप, बंदा किस तरह डलवाए, ठीक है। अब जो बंदा काम नहीं है, कारोबार नहीं है, वो किस तरह अपना घर का निज़ाम सीधा करेगा, ठीक है। हमारा तो खैर है, जब देखें जिन लोगों ने बाइकिया रखा हुआ है वो इससे अपने घर का सारा निज़ाम सीधा करते हैं। वो 287 रुपये का पेट्रोल डलवा के आगे वो अपने घर क्या लेके जाएगा, या वो उसके अपने बच्चे हैं, वो किस तरह निज़ाम सीधा करेगा। क्या लगता है कि इस महंगाई के दौर में रोजगार कितना है कश्मीर के अंदर? रोज़गार तो बिल्कुल भी नहीं है कश्मीर के अंदर। ये देखें, अब कश्मीर अगर अलहदा से बन जाती है रियासत, तो ना तो वो इसको अलहदा करते हैं। पाकिस्तान का भी हमारे साथ जुल्म है। और दूसरे साइड कश्मीर की अगर बात करें जो इस टाइम इंडिया के पास है, वहाँ पे बिजली का क्या रेट चल रहा है, कोई आइडिया? बहुत सस्ता, वहाँ हर चीज़ का रेट सस्ता है। मुझे ये तो नहीं पता वो कैसे पता है, मतलब आपके कोई रिलेटिव या कोई जानने वाले? बिल्कुल हैं। आप अगर महंगाई के बारे से देखें, वहाँ तो बिजली बिल्कुल सस्ती है। रिश्तेदार है हमारे, आपके भी रिश्तेदार? मेरी बहन है, मेरे भी रिश्तेदार कहते हैं वो, कभी अगर बात होती है वो महंगाई आटे के हवाले से क्या कहते हैं, बिजली के हवाले से क्या कहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि मैं एक वाक़या आपको सुना दूँ। हमारी एक मोहतरमा हज के लिए गई ना, तो वहाँ पर उन्होंने उन औरतों से मिली तो वो कहने लगे, ओहो आप तो बड़ी जुल्म सितम की चक्की में पीस रही हैं। उन्होंने कहा आप इसको बात को छोड़ें, आप हमसे ज़्यादा आप जो जुल्म सितम की चक्की में पीस रही हैं। वहाँ की औरत ने कहा कि आप देखें वहाँ चीज़ों का रेट क्या है और हमारे यहाँ चीज़ों का रेट क्या है। हमारे यहाँ तो आज सोशल मीडिया है, वहाँ के रेट भी आते रहते हैं, यहाँ भी आते हैं। मुझे तो रेट का पता है वहाँ के, लेकिन मैंने कहा मैं बोलूँगा तो शायद वहाँ से 3 गुना हम यहाँ ज़्यादा पे कर रहे हैं। आप देखें ना, आप आज़ाद हैं तो जुल्म सह रहे हैं। आज़ाद भी हैं और जुल्म सह रहे हैं, समझ सह रहे हैं। महंगाई का जुल्म है हम पर। मैं पाकिस्तान की बात करूं तो ये सवाल मुझे शायद पूछना नहीं भी चाहिए, लेकिन मजबूर हो गई हूँ पूछने के लिए। पाकिस्तान के साथ रहते हुए खुश हो या नहीं खुश? नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। हमें पाकिस्तान का आप हमें फ़ायदा बताएं। देखें, जो वो हमारी हिफाजत करें वो तो हम खुद भी कर सकते हैं ना, देखें तो बाकी हमें किस चीज़ का फ़ायदा है। ये महंगाई का जो इतना डाल है हमारे ऊपर, ये एक बंदा किस तरह, आप भी अब बताएं कि आप किस तरह बंदा पूरा करेगा। सही बात। अगर मैं बात करूँ यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की, गैस की, ना गैस मिलती है ना इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। गैस के जो है सिलेंडर है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल इतने ज़्यादा हैं, ऐसा क्यों है और कब से है? इलेक्ट्रिसिटी की जो बात है, यहीं का मैं रहशी हूँ। ये सामने मेरा गाँव है देवलियाँ, ये सामने हमारा प्रोजेक्ट लगा है, ठीक है। तो हमें तो बिजली फ्री होनी चाहिए थी ना। ये बिजली हमारी जा रही है सारी पाकिस्तान में। हमें प्रोजेक्ट का आप फ़ायदा बताएं, हमें क्या फ़ायदा है प्रोजेक्ट का। हम अगर वही बिल दे रहे हैं पहले वाला, उससे भी बल्कि ज़्यादा आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तो फिर हमें किस चीज़ का फ़ायदा है? कि अगर बात करें बिजली की, डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं, बिजली की बात करें, नीलम झेलम प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे कश्मीर में डैम मौजूद हैं, पाकिस्तान में बड़ी तादाद में बिजली यहाँ से जाती है। यहाँ पर बिजली पर यूनिट क्या मिल रही है एक कश्मीरी?
एक कश्मीरी होने के नाते हमारे लिए जिस तरह यहाँ बिजली पैदा हो रही है, हमारे लिए फ्री बिजली होनी चाहिए थी। उसके अगर फ्री नहीं दे सकते, कम से कम सस्ती होनी चाहिए थी। इस वक्त हम 30 से 32 रुपए फी यूनिट के हिसाब से पे कर रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं लगता कि 30 से 32 रुपए, मैं इस बात को मानता नहीं हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ पे इससे सस्ती अगर देखा जाए तो वहाँ पे 25 रुपए यूनिट चल रहा है, 27 रुपए 26 आप कह रहे हैं, यहाँ 30-32। यहाँ जो है थोड़ी सी करप्शन भी है और मुख्तलिफ अदारों के अपने मामलात भी हैं। हम यहाँ से खरीद कर यहाँ से हमारी बिजली लेकर हमें वहाँ से फिर महंगी दी जाती है, सस्ती खरीदी जाती है, महंगी हमें वापस की जाती है। आपको लगता है कि वाकई 30-32 रुपए रेट चल रहा है बिजली पर यूनिट? जी यही बात हमारे क्या लगता है? साथ ही जम्मू कश्मीर है, मतलब इंडिया के पास जो कश्मीर है, वहाँ के अगर पेट्रोल प्राइस की बात करें तो 97, 91, 90, 92 इतना है सिटीज़ के अंदर अंदर। क्या समझते हैं वहाँ पर अगर किसी भी चीज़ की बात करें तो डेवलपमेंट नज़र आती है? क्यों? वहाँ के लोगों को सहूलियात और यहाँ के, लेकिन हम तो कहते हैं, हमारा मीडिया कहता है वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा तंगी है। देखिए, तंगी वाली जो बात है वो तो जुल्म तो होता होगा, इस चीज़ का हमें नहीं पता, लेकिन देखिए महंगाई के हिसाब से वो हमसे बेहतर हैं। ठीक है, जो हमारे ऊपर इस टाइम ज़वाल है या जो भी है, वो हमारे ऊपर इस टाइम ये सोचते होंगे कि महंगाई ये इनके ऊपर बैड इंप्रेशन जा रहा है, हमारे मुल्क के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो मुल्क तो है ना, अगर पाकिस्तान हो या इंडिया हो या आज़ाद कश्मीर हो, अगर हमारी रियासत ये अलग करते हैं तो देखें फिर उसमें हमें फ़ायदे या नुकसान तो नहीं है। एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी, अलग रियासत चाहते हो, पाकिस्तान के साथ चाहते हो? नहीं, हम खुद मुख्तार होना चाहते हैं, अपनी बेस पे खुद खड़ा होना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान सहूलियात देता तो तब क्या चाहते? पाकिस्तान सहूलियात इससे आज 72 साल तो पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं। कश्मीर का नाम तो आप उठा के पढ़ें, पुरानी सदियों से कश्मीर का नाम है। तो इन 72 सालों में अगर वो हमें आसाइश नहीं दे सका, हमारे मतलब हमें वो उस तरह की नहीं दे सका जिस तरह बाकी 75 सालों में एक दफ़ा भी आपको सहूलत नहीं मिली? कुछ भी सहूलत नहीं मिला। देख, बिजली के बम गिराए जा रहे हैं, महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं, हमारे हुकूक हमें नहीं दी जा रहे। इस वक्त जो है हर तबका, मुलाजिम लें, दिहाड़ीदार तबका लें, हर तबका जो है वो मजबूर है। अब देखें, एक आदमी अगर 20,000 रुपये उसकी तनख्वाह है, आपकी कितनी थी सैलरी ओवरऑल अगर बताना चाहें तो? मैं एक इमाम मस्जिद हूँ, हमारी क्या 12-13 हज़ार रुपये तनख्वाह है हमारी। 13,000 तो उसमें घर कैसे चल जाता है? चले आप 20,000 भी लगा लें, 25,000 भी लगा लें, 25,000 में घर चल जाए? बस हम चादर देख कर पाँव फैलाते हैं, बस मुश्किल से गुजारा हमारा हो रहा है। अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं, आप पाकिस्तानी हैं या कश्मीरी हैं? मैं कश्मीरी हूँ। आप कश्मीरी? प्राउड कश्मीरी। I will be a proud कश्मीरी, बट Why not proud पाकिस्तानी कश्मीरी? क्योंकि आप देखें ना, इंडिया के कश्मीर से अगर आप कंपैरिजन करें, वहाँ की लिटरेसी रेट देखें, यहाँ की लिटरेसी रेट देखें, वहाँ पे सहूलतें देखें, हमारी इवन के हमारे बॉर्डर्स पे अभी भी गधों के ऊपर लाद कर वो उनके लिए खाना लेके जाते हैं। कोई रूट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये है कि जितनी सहूलतें वो उस कश्मीर में दे रहे हैं, इस कश्मीर में कुछ भी नहीं है। बनिस्बत अगर आप उससे कंपैरिजन करें तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जितना यहाँ पर टूरिज्म आ रहा है, जितने लोग आ रहे हैं, जितना मैं समझता हूँ कि जितने लोग यहाँ टैक्सेस पे कर रहे हैं, उतना ये यहाँ पर उतना काम होना चाहिए था, जो नहीं हो रहा। मगर सर, why not पाकिस्तानी कश्मीरी?